आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट यूके स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगी। ये स्कॉलरशिप उनके लिए है जो इंडिया से यूके पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री के लिए आना चाहते हैं। काफ़ी कम लोग इसमें अप्लाई कर पाते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो इस स्कॉलरशिप के थ्रू आपको 10,000 पाउंड मीन्स 10 लाख रुपए ऑफर किया जाएगा जो आपके ट्यूशन फीस से माइनस होगा। तो इस साल 2024 में इस स्कॉलरशिप के थ्रू 210 स्टूडेंट को ऑफर किया जा रहा है 10,000 पाउंड्स मीन्स 10 लाख रुपए, जो कि उनके ट्यूशन फ़ी का पार्ट होगा और अपने ट्यूशन टोटल जितना उनका ट्यूशन फ़ी होगा उसमें से ये 10 लाख रुपीज़ अमाउंट माइनस होगा। तो उस स्कॉलरशिप का नाम है द ग्रेट स्कॉलरशिप। ये एक पार्शियल स्कॉलरशिप है जिसका मतलब आपके कंप्लीट कॉलेज एक्सपेंस का कुछ ही पार्ट कवर होगा। सो ग्रेट स्कॉलरशिप कवर करेगा आपके ट्यूशन फी में से 10,000 पाउंड्स, जिसका मतलब ये है कि अगर आपका ट्यूशन फी 15,000 पाउंड्स है तो आपका 10,000 माइनस होगा एंड आपको बस 5,000 पे करना होगा। और अगर आपका ट्यूशन फी 20,000 पाउंड्स है तो आपको 10,000 पाउंड्स पे करना होगा और 10,000 माइनस हो जाएगा। यूके में मोस्टली पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री 1 साल की ही होती है। सो ये स्कॉलरशिप के थ्रू आप कम एक्सपेंस में यूके से मास्टर्स कर सकते हो। इस स्कॉलरशिप पाने के बस 2 ही कंडीशन है। सबसे पहले आप जो यूके में स्टडी के लिए आ रहे हो वो आपका प्रोग्राम पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का होना चाहिए। अगर बैचलर और पीएचडी लेवल का है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। एंड आपका जो ये सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आर्ट हो, हिस्ट्री हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो, कोई भी फील्ड हो तो भी चलेगा। ये कोई फील्ड स्पेसिफिक नहीं है। आप पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री किसी भी फील्ड में करो, आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। और सेकंड कंडीशन ये है कि ये जो 210 स्कॉलरशिप ऑफर हो रही है इसके लिए बस यूके की 71 यूनिवर्सिटी ही एलिजिबल है। तो ये ना कंट्री स्पेसिफिक है। अगर आप इंडिया से हो तो आपके लिए कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है। उस 71 के लिस्ट में से कुछ यूनिवर्सिटी है जो बस इंडिया के लिए दे रही है और कुछ यूनिवर्सिटी है जो पाकिस्तान और अदर कंट्री के लिए। तो आप देखते हैं कि वो सारी यूनिवर्सिटी कौन सी है जो इंडिया के लिए ऑफर कर रही है। इंडिया के लिए ओनली 27 यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं। आपका एडमिशन अगर इस 27 यूनिवर्सिटी में से एक में हो तभी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, यूनिवर्सिटी का नाम आप खुद से चेक कर सकते हो। तो अब मैं बताती हूँ कि इसका प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपने जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है वो इस लिस्ट में आता है कि नहीं। उसको चेक करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा। ये है ग्रेट स्कॉलरशिप का अपना खुद का ऑफिशियल पेज। सबसे पहले आपके पास एक एलिजिबल यूनिवर्सिटी में से किसी भी एक यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर होना चाहिए। ऑफर लेटर मिलने का प्रोसेस काफी सिंपल है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो वहां पे एप्लीकेशन सबमिट करो एंड उसके बाद आपको सबमिट करना होता है कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लाइक रिकमेंडेशन लेटर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, सीवी, ट्रांसक्रिप्ट। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे यूनिवर्सिटी इसको एसेस करता है। अगर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो वो आपको एक ऑफर लेटर दे देंगे। तो चाहे अनकंडीशनल हो या कंडीशनल हो, आपके पास अगर ऑफर लेटर आ गया तो फिर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक बार आपके पास ऑफर लेटर आ गया उसके बाद आपको इस स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो उस यूनिवर्सिटी में आपको ये लिंक मिल जाएगा, क्लिक करो। देन आपको 500 शब्द में एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट लिखना है। तो ये एक ऐसे टाइप में होगा। आपको उस स्टेटमेंट में ये बताना है कि आपको क्यों लगता है कि इस स्कॉलरशिप के लिए आप एक सुइटेबल कैंडिडेट हो। क्योंकि ये एक्सेलेंस बेस्ड स्कॉलरशिप है, उसका मतलब ये है कि आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। तो आपको ये 3 पॉइंट को बहुत अच्छे से मेंशन करना होगा। सबसे पहले आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन और जो भी अचीवमेंट्स है, आपने अपने स्कूल एंड कॉलेज में जो भी अचीव किया है उसे अच्छे से हाईलाइट करो। अपने एकेडमिक अचीवमेंट के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी शेयर करो, वो भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट ऐड करेगा। सेकंड, इस स्कॉलरशिप से आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट होगा। सो इसमें आप अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का समराइज्ड वर्जन बता सकते हो। थर्ड, आपको ये हाईलाइट करना है कि ड्यूरिंग मास्टर आप जो नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस गेन करोगे उससे कैसे आपको पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ हो सकता है और आपके कंट्री के लिए कैसे बेनिफिशियल होगा एंड आप सोसाइटी को क्या रिटर्न कर पाओगे।
तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, एक बार क्राइटेरिया खुद से चेक कर लेना। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी का अपना स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी हो सकता है, जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटी में आपको इस स्कॉलरशिप अप्लाई करने की नीड ही नहीं होती है। वो क्या करते हैं, मेरिट बेसिस पे टॉप रैंकर स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप ऑफर कर देते हैं, कोई भी फॉर्म फिल करने की नीड नहीं होती है। सो आप देखते हैं डेडलाइन। यहाँ पे ये है डेडलाइंस। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, आप डेडलाइन चेक करके देख सकते हो। मैंने ये टॉप 10 यूनिवर्सिटी का डेडलाइन निकाला है, बाकी यूनिवर्सिटी का आप खुद से जाके चेक कर लो। तो मुझे ये समझ आया कि अप्रैल से लेके जून के बीच में ही सारी यूनिवर्सिटी का डेडलाइन होता है। इसी बीच में आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड इसका डेडलाइन फिनिश होने के 15 से लेके 30 दिन के बीच में आपको इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। अब मैं आपको इसके सिलेक्शन का प्रोसेस बताती हूँ। तो हर एक यूनिवर्सिटी का अपना खुद का पैनल होता है, वो अपने खुद के स्टाफ ही होते हैं जो आपका असेसमेंट करेंगे, और इसका रिजल्ट डिपेंड करता है कि आप कौन से यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो। कुछ यूनिवर्सिटी के लिए 2 हफ्ते में आ जाता है, और कुछ यूनिवर्सिटी आपको 1 महीने का टाइम भी लगा सकते हैं, और आपके मेल के थ्रू आपको आ जाएगा कि आप सेलेक्ट हो कि नहीं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। प्लीज़ अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करना। तो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।